हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि सर पी ब्लॉक का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दो। स्टूडेंट आज मैं आपको पी ब्लॉक में एक न्यू लेक्चर देने वाला हूं और आप सभी को पता है कि हेलोजन परिवार हमारा चल रहा है। हेलोजन परिवार में स्टूडेंट HCl गैस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अंतरा हेलोजन यौगिक। बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से, तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, टेंशन मत लो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है ना दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंतरा हेलोजन यौगिक, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट जब दो भिन्न भिन्न हेलोजन परमाणु आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं तो उसको कहते हैं अंतरा हेलोजन यौगिक। याद रखना, इसमें दो ही हेलोजन परमाणु होने चाहिए, ना कि तीन। तो जब दो हेलोजन परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें द्विअंगी हेलोजन तत्व प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं अंतरा हेलोजन यौगिक। क्या कहते हैं इनको? अंतरा हेलोजन यौगिक। और अगर हम इनके सामान्य सूत्र की बात करें तो ABN, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? ABN। यहाँ पर A क्या है स्टूडेंट? A है आपका बड़े आकार का कम ऋण विद्युतीय हेलोजन। ए क्या है? बड़े आकार का है लेकिन कम ऋण विद्युतीय हेलोजन तत्व है। और बी क्या है स्टूडेंट? हमारे यहाँ पर छोटे आकार का है लेकिन अधिक ऋण विद्युतीय हेलोजन है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज आ रही है कि हेलोजन होते क्या हैं। तो देखो, अगर आपने मैनलिफ की आवर्त सारणी पढ़ रखी है या फिर दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ी है तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में 17वें वर्ग के तत्व और मैनलिफ की आवर्त सारणी में 7th A वर्ग के जो तत्व हैं उनको हेलोजन तत्व कहते हैं। इनका अगर मैं बात करूं फिरकल बरसे इंस्पेक्टर आंटी पर, तो आपने इनका नाम सुना हो, फिरकल बरसे इंस्पेक्टर आंटी पर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। लेकिन जो अंतरा हेलोजन यौगिक बनेंगे वो इन चार से मिलकर बनेंगे, केवल FCl, Br और I से, ना कि एस्टिडीन से। क्लियर है? अब सामान्य सूत्र आपको पता पड़ गया, ABN होता है। डेफिनेशन आप सभी को पता पड़ेगी कि जब दो भिन्न भिन्न हेलोजन मिलकर भिन्न भिन्न F और Cl मिल सकते हैं, F और Br मिल सकते हैं, Cl और Br मिल सकते हैं, Cl और I मिल सकते हैं, तो दो भिन्न भिन्न हेलोजन तत्व हैं। और अगर ये मिलकर द्विअंगी का मतलब जानते हो इसमें दो अंग हैं, दो हेलोजन हैं तो दो अंग हो गए। द्विअंगी सह संयोजक यौगिक, जैसे Cl और F2 मिले तो क्या बनेगा? ClF बना। क्या बना? ClF। तो हमारा ये क्या है? एक इंटर हेलोजन कंपाउंड बना, क्योंकि इसमें दो हेलोजन परमाणु हैं, एक Cl है तो दूसरा F है। तो जब दो भिन्न भिन्न हेलोजन मिलकर द्विअंगी सह संयोजक यौगिक बनाते हैं तो इसको स्टूडेंट हम कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, अंतरा हेलोजन यौगिक। सामान्य सूत्र आप सभी को याद रखना है, ABN। ए क्या है? बड़े आकार का कम ऋण विद्युतीय हेलोजन। और बी क्या है? छोटे आकार का है लेकिन अधिक ऋण विद्युतीय हेलोजन है। एन क्या है? यहां पर एन आप सभी को याद रखना है, स्मॉल एन। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7। तो यहां पर जो अंतरा हेलोजन यौगिक हैं ये 4 वर्गों में बांटे जा सकते हैं। कैसे? अगर मैं इस एन की जगह 1 लगा दूंगा तो AB प्रकार के हेलोजन हो गए, अंतरा हेलोजन यौगिक हो गए। अगर मैं 3 लगा दूंगा तो AB3 प्रकार के अंतरा हेलोजन यौगिक हो गए। अगर मैं यहां पर 5 लगा दूंगा तो AB5 प्रकार के अंतरा हेलोजन यौगिक हो गए। अगर मैं इसकी जगह 7 लगा दूंगा तो AB7 प्रकार के अंतरा हेलोजन यौगिक हमारे हो जाएंगे। तो आप सामान्य सूत्र से ही इनको वर्गों में डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर भी मैंने यही लिखा है कि अंतरा हेलोजन यौगिकों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। कौन कौन से? AB प्रकार के अंतरा हेलोजन यौगिक, AB3 प्रकार के अंतरा हेलोजन यौगिक, AB5 प्रकार के अंतरा हेलोजन यौगिक और AB7 प्रकार के अंतरा हेलोजन यौगिक। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतरा हेलोजन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं तो कितने प्रकार के बताओगे? कितने? 4। AB प्रकार के, AB3 प्रकार के, AB5 प्रकार के और AB7 प्रकार के अंतरा हेलोजन यौगिक। फिर बात करते हैं इनके कुछ गुणधर्म या प्रॉपर्टीज की। तो देखो, जितने भी अंतरा हेलोजन यौगिक होते हैं वो सभी के सभी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब प्रतिचुंबकीय होते हैं। अर्थात ये चुंबक के पास लेकर जाओगे तो उससे चिपकेंगे नहीं बल्कि उससे दूर हटने का प्रयास करेंगे, जिनको कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ।
आप सभी को पता होगा कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। क्लियर है ना, जानते हो ना इतना तो। चलो, तो यहां तक क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, सभी अंतरा हैलोजन यौगिक जो हैं वो वाष्पशील द्रव हैं या फिर ठोस होते हैं। वाष्पशील द्रव या फिर ठोस होते हैं। जितने भी अंतरा हैलोजन यौगिक हैं सभी वाष्पशील द्रव या ठोस होते हैं। क्लियर है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, अंतरा हैलोजन यौगिक जो है वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। आप सभी जानते हो सहसंयोजक, वैद्युत संयोजक और उपसहसंयोजक, ये 3 प्रकार के यौगिक होते हैं जिनको हम वैलेंसी के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो ये किस प्रकृति के हैं? ये सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। क्लियर है ना, 3 पॉइंट्स क्लियर हैं। चौथा पॉइंट भी ज्यादा टफ नहीं है, ये जल से क्रिया करके अपघटित हो जाते हैं। अगर मैं AB की बात करूं, AB H2O से क्रिया करेगा तो स्टूडेंट हमारा यहां पर क्या बनेगा? हमारे यहां पर बनेगा HB, क्या बनेगा? HB प्लस H या तो यहां से और B हमारे यहां से, और HOA, ठीक है, ये बन जाएगा। तो जितने भी अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं ये जल से क्रिया करके अपघटित हो जाते हैं। तो यहां पर मैंने देखो AB का एग्जांपल लिया स्टूडेंट, आप इसी प्रकार से किसी का भी एग्जांपल दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ना, 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं ये भी क्लियर हो गया। देखो बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जिस टाइप से भी पूछा जाता है। फिर बात आती है कि जितने भी हमने यहाँ पर अंतरा हैलोजन यौगिक पढ़े हैं इनको बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो AB प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक हैं। यहाँ पर मैंने AB3 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक लिखे हैं और यहाँ पर मैंने AB5 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिकों को लिख दिया है। और हमारा एक टाइप रह गया है अभी AB7 प्रकार की, जिसको मैं आगे ऊपर का मिटा के अभी समझाऊंगा। पहले हम इन तीनों को समझ लेते हैं। तो AB प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक कब बनेंगे? तो देखो AB हमारा एक है और B भी हमारा एक है। तो जब A और B मतलब समान जितने भी हैलोजन तत्व हैं उनके अगर हमने समान परमाणु ले रखे हैं तो हमें AB प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक मिलेंगे। यहां पर मैंने क्लोरीन मोनोफ्लोराइड एग्जांपल है इसका, इसी का एग्जांपल है। तो जब हम क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, कितने ताप पर? 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो कुछ नहीं है यार, Cl2F2 है तो 2ClF, क्या बन जाएगा? 2ClF। नाम भी याद रखना, समझना कैसे। देखो शुरुआत में जो है स्टूडेंट इसको जैसा है वैसा ही लिखेंगे। मतलब क्लोरीन है तो आप इसको क्लोरीन ही लिखोगे। नामकरण सुन लो कैसे नामकरण करना है, इसको भी रटना नहीं है। फ्लोरीन के आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? एक को बोलते हैं मोनो, तो इसका नाम क्या बन गया? क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। तो बताओ रटना पड़ेगा क्या? नहीं रटना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रक्चर की भी बात करूं तो कुछ नहीं है, Cl और F कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगा, या फिर A और सिंगल बॉन्ड B, ऐसे करके स्ट्रक्चर दिखा सकते हो। अगर आप वैसे देखना चाहते हो तो आप सभी को पता है क्लोरीन की बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्लोरीन की बाह्य कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और अपना अपना स्ट्रक्चर पूरा कर लेंगे और यही इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। तो हम क्लोरीन मोनोफ्लोराइड को कैसे बनाते हैं, क्लियर हो गया। क्लोरीन और फ्लोरीन को अगर हम 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो हमें क्लोरीन मोनोफ्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। यहां पर आप ClF, आप नोमेनक्लेचर भी सीख लो, इसको भी आपको रटना नहीं है, समझना है। क्या समझना है? ठीक है। अगला है AB3 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक। तो आप सभी को पता है कि अगर हमने A का 1 परमाणु ले रखा है और B के हमने अगर 3 ले रखे हैं, B के कितने ले रखे हैं? 3, और A का हमने कितना ले रखा है? 1, तो AB3 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक हमें प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल मैंने यहां पर इसका उदाहरण समझ सकते हो, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड ClF3, मैंने यही बोला था, नामकरण भी देखो ऐसे ही हो रहा है, क्लोरीन पूरा नाम हो गया, F के कितने हैं? 3, तो ट्राई F को बोलते हैं फ्लोराइड। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? तो क्लोरीन और फ्लोरीन को अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गरम करें, क्लोरीन है ये फ्लोरीन है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमने इसको गरम किया तो क्या प्राप्त होगा? 2 तो आप लिख दो आगे, ClF3, क्योंकि यहां पर देख रहे हो 3 दूनी 6F, 2 तिया 6F, तो यहां पर हमें प्राप्त हो गया ये क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। और आप इसका स्ट्रक्चर बनाकर भी देख सकते हो यार, Cl है
और एक F इधर दिखा दो, F दिखा दो, फिर नीचे F दिखा दो। Cl में आप सभी को पता है स्टूडेंट की बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक अब क्या करोगे, देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब क्लोरीन क्या करेगा, सभी के साथ साझा तो कर नहीं सकता है। अब एक चीज बताओ, क्या क्लोरीन इसके साथ इसके साथ इसके साथ सभी के साथ साझा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोरीन की बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये किसी एक के साथ साझा कर सकता है और इन सभी के साथ क्या करेगा, एक तरफा करेगा। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो। ये AB3 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं। और बात करें अगर हम AB5 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक की, तो इसमें भी आपको रटना नहीं यार, क्या करना है, देखो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड इसका एग्जाम्पल मैंने यहां ले रखा है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो BrF5। अब जब हम ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड को यहां पर समझना, देखो ये क्या है, ब्रोमीन है और ये क्या है, फ्लोरीन है। तो जब हम ब्रोमीन को फ्लोरीन के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, कितने ताप पर, 200 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा, 2Br, दोनों Br खत्म, F कितने हैं, 10, तो यहां लिखोगे F5, खत्म होगी नहीं होगी, जरा देखना, 2 पंजे 10, तो यही हमारा ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, क्या नाम है इसका, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। और यहां पर हमने ले रखा है ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ये क्या है, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड है। इसको अगर हम फ्लोरीन के साथ 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, तो इन 2 F को भी इसके साथ अटैच करा दो, क्या बन जाएगा, BrF5, तो यही है ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। तो स्टूडेंट हमने क्या समझा, अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, इनका सामान्य सूत्र हमने जाना, कितने वर्गों में इनको बांटा गया है वो भी हमने जाना, इनके जो गुणधर्म होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी हमने जाना, और जो 4 वर्ग हमने बताए हैं उनको कैसे बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बात करते स्टूडेंट, लास्ट टाइप हमारा रह गया है AB7 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक। तो यहां तक तो उम्मीद करता हूं आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता, कमेंट करके बता सकते हो। देखो आप सभी का कमेंट्स स्टूडेंट हम पढ़ते जरूर हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते, आप सभी जानते हो स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता, ठीक है, उसके लिए सॉरी। AB7 प्रकार के, AB7 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, टॉपिक कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसका एग्जांपल आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, क्या है इसका नाम, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, IF7, ये क्या है, IF7, AB7 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम आयोडीन पेंटाफ्लोराइड को फ्लोरीन के साथ 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने टेम्परेचर पर, 250 मतलब 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, तो क्या होगा, ये वाले F2 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, IF7। तो ये क्या है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारा अंतरा हैलोजन यौगिक जितना भी पूछा जा सकता है, जितने भी क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट देखो आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट वीडियो भी आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, छोटी सी रहेगी, जिसमें आपको विरंजक चूड़ के बारे में बताऊंगा। देखो विरंजक चूड़ आप सभी जानते हो CaOCl2, क्या होता है, CaOCl2 आप सभी को पता होगा। और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब भुजे हुए चूने को जल के संपर्क में लाते हैं तो हमें भुजे हुए चूने को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो हमें विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। इसके बनाने के 2 प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, बैचमैन विधि और हेजन-क्लेवर विधि। देखो बोर्ड परीक्षाओं में ये दोनों मेथड्स इतने नहीं पूछे जाते, बट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर ही हमें ज्यादा फोकस करना है। तो हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, अगर 90+ चाहिए तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। हमें ये देखना है कि कहां से कितने नंबर का पूछा जाता है, और आप सभी को इसी वजह से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले कराया था, क्योंकि रिएक्शंस जितनी भी बनेंगी वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनेंगी और पी ब्लॉक से बनेंगी। पी ब्लॉक भी हमारा खत्म होने वाला है। पी ब्लॉक जैसे ही खत्म होगा इसके तुरंत बाद मैं आपको डी एवं ए ब्लॉक स्टार्ट कर दूंगा, और शुरुआत वाला पोर्शन भी आपका चलता रहेगा, क्योंकि शुरुआत भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन पी ब्लॉक से रिलेटेड ही है आपका डी एवं ए ब्लॉक।
तो अगर आपको पी ब्लॉक क्लियर है तो आप आसानी से डी एवं एफ को समझ सकते हो। अगर हम दोबारा मतलब शुरू से पढ़ाने लगे तो आपको डी एवं एफ बाद में समझ में नहीं आएगा। तो हमारा दोनों को चलने देना, डी एवं एफ भी चलेगा, उसके साथ साथ शुरू से भी चलेगा। अब आप देख रहे हो शुरू से भी हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो टेंशन मत लो यार, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे, बस हमारे पर ट्रस्ट रखो, फेथ रखो इसी प्रकार से। और अब वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। देखो आप सभी के पास अभी लगभग स्टूडेंट टाइम बचा हुआ है, अगर आप अब भी मेहनत करते हो तो अब भी आप 90+ स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर वही चीज़ करोगे ना यार, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, तरसों पढ़ लूंगा, अब ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे नहीं होती है स्टडी यार। आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होगा अगर 90+ चाहिए तो। कहने से 90+ नहीं आते हैं, मेहनत करने से 90+ आते हैं, और वही बच्चा 90+ स्कोर कर पाएगा जो मेहनत करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना होगा। फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।